हाय। कहाँ भाई, दिख नहीं रहे। कहाँ हो गया? हम्म। कहाँ चले गए आज? हाय, गुड इवनिंग अप्रतम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो लल्ला? मचाएंगे हल्ला, गली मोहल्ला। आगे बढ़े। पिछली क्लास में हम कहाँ तक पढ़ लिया था, ये बताओ। ओ वाह उत्कर्ष, थैंक यू उत्कर्ष। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेजिंग मी। वाह। भैया मार्कर कहाँ है यार? आगे बढ़े। देखो एक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल। ये ना आ जाता है इसमें, ये बहुत फेमस है क्योंकि जेई में आ चुका है ये सवाल। तो ये हर बार आ जाता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4.5H2। इसका एक नाम और होता है ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ये बहुत बार आता है, बॉन्डिंग में आ जाता है ये हम आगे भी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे। CuSO4.H2O। ठीक है, CuSO4.CuH2O होल फोर SO4 डॉट वाटर। जब भी ऐसे ब्रैकेट में कोई होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये हम सब आगे पढ़ेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत होना। ठीक है, ये क्लियर। स्लाइड नंबर 1 चल रहा है, अभी पढ़ाना शुरू किया है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को देख के पूछेगा इसमें कौन कौन से बॉन्ड है। तो क्या डायरेक्ट सवाल देता है कि ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, बस। ये सवाल स्टैंडर्ड है, जेई में आ चुका है, इसलिए पूछ लेता है बॉन्डिंग में। जबकि हम इसको पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में भी एक बार कि स्ट्रक्चर कैसे बनाइए। ठीक है, लेकिन आप इसको देखो कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉपर +2 है और ये सल्फेट पर 2- है। तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड तो है ही सही। आयनिक बॉन्ड का एक नाम और होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या वाला, जल्दी बताओ। आयनिक बॉन्ड जो होता है उसका एक नाम और होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दोबारा बोलो। आयनिक बॉन्ड का एक नाम और होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कि कोवेलेंट बॉन्ड भी है। कोवेलेंट के साथ साथ ऐसा नहीं लग रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। और कोऑर्डिनेट के साथ ऐसा नहीं लग रहा ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन है, बीच में हाइड्रोजन आ गया। तो अगर बीच में हाइड्रोजन आ गया तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो चौथा बॉन्ड आपको ऐसा नहीं लग रहा हाइड्रोजन बॉन्ड है? ऐसा नहीं लग रहा ये हाइड्रोजन बॉन्ड है?
हम्म। तो आयनिक बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मल्टीपल सवाल आता है, तो आप ये चारों बॉन्ड को टिक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो। हम्म। आपने कुछ भी नहीं कराया जतिन, बस यही पढ़ा है, नोट करो इसको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था ना, ये एरो वाला जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बताओ? अब अगर हाँ, इसको याद रखना पड़ेगा। इसमें एक सवाल और पूछूं कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फाइंड द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल। द आंसर 4 है। ये भी जे एडवांस में आया हुआ इंटीजर सवाल। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन CuSO4.5H2। इसका आंसर याद होना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि ये आंसर डायरेक्ट आया था इंटीजर सवाल, ये भी जेई में आया था PYQs में, कि फाइंड द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन CuSO4.5H2। क्लियर? जी बिल्कुल सफिशिएंट है शोएब। ठीक है। अगला सवाल था कि इसको उसने ऐसे भी पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताओ। बोलो। तनिष्क, आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, स्कूल की नहीं। ठीक है। और IIT में जितना ज़रूरी है उतना तो पढ़ना होगा ना। नहीं, आंसर 1 आएगा। ओनली हाइड्रोजन बॉन्डेड तो एक ही है, ये तो कोऑर्डिनेट से भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है। ओनली वाटर मॉलिक्यूल पूछे जो कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल है, तो कितना आएगा वो? 1। आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बताओ? ये कॉपर और इस सल्फेट के बीच में। कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड होता है समर्थ, वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? एक। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, को इतने वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड से है? 1। पूर्णिम के लिए ताली बजाओ जोर से, पूर्णिम ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो ये सारे सवाल आप कर लोगे। ठीक है। अब इधर देखो। अगला। अब जिस अगले में क्या आएगा देखो, हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी कल। हम उन अब स्ट्रक्चर्स जो थी वो स्ट्रक्चर्स के बाद हम कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं जो फॉलो नहीं करती हैं यहाँ पे। क्या बोला जल्दी बताओ? जो हमारे टिप्स को फॉलो नहीं करती हैं। अब हम ऐसी पढ़ेंगे जो हमारी टिप्स को फॉलो नहीं करती हैं। जैसे पहला, तो इसको बोलेंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। S2O3 2 माइनस और S2O5 2 माइनस।
H2O3 माइनस में ये S है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक का +6 है, एक का -2 है, इसका एक का +5 है और एक का आपका +3 है। ये तभी स्ट्रक्चर वैलिड होगी जब वो अपनी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगी। दोबारा बोलो। स्ट्रक्चर हम तभी सही मानेंगे जब वो क्या होगा, अपनी, बोलो, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करे। क्लियर है दोस्तों? आया ना? सर शुड आई गेट योर बुक एंड विल यू गिव? यस डेफिनेटली श्रेयस, है ना। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं टिप्स लगाऊं तो टिप्स अपनी क्या थी बताओ, कि अगर ऑड नंबर में हो, ध्यान सुनना, अगर ऑड नंबर में हो, ध्यान से सुनना, क्या बोला, अगर ऑड नंबर में हो तो आपकी लिंकेज आती है एसओएस, तो ये एसओएस लिखूंगा ऐसे। ऑड नंबर में हो तो क्या आएगी लिंकेज, एसओएस। अब बचा कितना ऑक्सीजन, और लगा दिया, तो इस हिसाब से निकालेंगे तो ये तो +2 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना फिर, ये +2 क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। जबकि कल अपन ने थायो सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था, याद है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे बताया था मैंने, याद हो तो, और हमने उसमें से ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाया था। तो इसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका नाम बन जाएगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब थायो सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका नाम क्या बन जाएगा फिर, थायो सल्फेट आयन। इसका नाम बन जाएगा थायो सल्फेट आयन। तो थायो सल्फेट आयन इसी एसिड का आयन है। तो इसमें से आप देखो स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या बनी है यहाँ पे, बोलो। तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ पे, कि ये स्ट्रक्चर इसकी है। अब देखो इसमें जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो हम क्या आएगा sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp3। sp2 कैसे आया बताओ, सल्फर में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, तो इस हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो ये क्या हुआ, 1 2 और 1 3, 1 सिग्मा 2 लोन पेयर मिलाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, sp2। यहां से देखो ये 1 सिग्मा और 2 आपके पास ये लोन पेयर हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, sp2। क्लियर है? क्लियर? अब मुझे बताओ कि sp2 का हाइब्रिडेशन ज्यादा होगा, sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा क्योंकि वो sp2 है, तो वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक यहां से एक यहां से, तो -2 आएगा, और यहां पर +2 आ जाएगा। ये +2 आने के बाद ऑक्सीजन ये भी एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, +3 हो गया टोटल। ये भी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, +4। ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, +6। तो जब यहाँ काउंट करोगे आप तो टोटल आएगा ये +6। तो इसको कहते हैं हम +6 और इसको कहते हैं हम -2। क्लियर? एडवांस के पीवाईक्यूज में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर वाले क्वेश्चन आपके मेथड से 15 सेकंड में हो जाता। ओ वाह, देव लिख रहा है ये, देव ने लिखा है, सोचो आप, मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता अपने जीवन में कि देव तारीफ कर देगा। सैल्यूट सर, 21,000 तोपों की सलामी। नहीं बेटा ऋषभ, यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात करें तो sp2 कैसे आया बताओ, यहाँ पर 1 सिग्मा था 1 पाई था, हमेशा हाइब्रिडेशन में सिग्मा काउंट करते हैं,
और ये दो लोन पेयर। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये एक सिग्मा और दो लोन पेयर मिलके sp2। sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, उसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर -2 आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचा तो। और यहाँ पर आपका ये इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से +2, यहाँ से खींचेंगे तो एक और आएगा +3, यहाँ से भी खींचेंगे तो एक और +4, ये दो भी खींचेंगे तो वहाँ +6। तो ये प्रूव हो गया। अब देखो अगला, प्रूव हो गया। इसकी बात करूं, अगर मैं इसको बनाऊंगा ऐसे बनेगा, ये 5 है तो ये ऐसे जोड़ेंगे तो ये तो +4 आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन यहाँ तो एक का प्लस एक का 3, तो ये भी गलत है। सही इसलिए ये वाला है इसका। क्लियर? अरे एक मिनट, ये क्लियर दिख रहा है आपको? ये लोन पेयर आ गया। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी कितनी आ रही है। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन तो ये खींच लेगा, दो इलेक्ट्रॉन तो ये खींचा, दो इसने खींचा, एक इसने खींचा, तो यहाँ +5 आ गया। दो उधर खींचा उसने, एक इधर खींचा, तो यहाँ 3+ आएगा। यहाँ पर +5, यहाँ +3 एक्सपीरियंस। ये स्ट्रक्चर इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रही थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल बन गया ये कि यहाँ पर एस एस लिंकेज नहीं, एस एस लिंकेज होती है, यहाँ भी एस एस लिंकेज होती है। ये एस एस लिंकेज है, यहाँ भी एस एस लिंकेज है, एस ओ एस नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ऑड नंबर में है, और ऑड नंबर में होते तो हमारी टिप ये कहती थी कि एस ओ एस लिंकेज बनाओ, तो यहाँ पर ये एस एस नहीं है। समझिए बेटा, तो आई होप आप समझ जाएंगे। ये गलत क्यों ही बताओ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर रही है। ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि +4 नहीं होता है इसकी स्ट्रक्चर में। दोनों सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट, एक पे +5 और एक पे +3 होता है। क्लियर? अब इसका जो नाम होता है वो होता है पायरोसल्फ्यूरस एसिड। मतलब पायरोसल्फ्यूरस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पायरोसल्फ्यू, बोलो, राइट आयन। तो अगर आपसे पायरोसल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर पूछे H2S2O5 का, तो कैसा बनाओगे? SS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ OH और यहाँ लोन पेयर। क्लियर? बोलो भाई। अब देखो दूसरा, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज क्या होती है, देखना जरा। ये आपका H3PO4 है। अगर मैं इनमें से दो में से एक वाटर निकाल दूं तो क्या बना था ये? H4P2O7। अगर मैं तीन लूं
तो उसमें से 2 वाटर निकालना है, H5P3O10। 4 लूँ तो H3PO4 में से निकाल दूँ तो H6P4O10। 5 लूँ तो H3PO4 में से एक वाटर निकाल दिया और ये बन जाएगा H7P5O। अरे यार 13th आएगा यहाँ, है ना, 13th O16। क्लियर। अब इसको देखो, इसका एक नाम तो हमने पढ़ा था पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसके जो नाम होंगे ना, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज पढ़ रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, इसका जो नाम बनेगा वो 2 हैं तो डाई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। एक नाम इसका और बन गया डाई पॉली फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम बन गया ट्राई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम बन गया ट्राई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। ट्राई कहां से आएगा, टेट्रा आएगा यहाँ, टेट्रा। और ये पेंटा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। पेंटा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। हो गया। अब इसमें मजेदार बात क्या थी, देखो ये कैसे बन रहा है, ध्यान सुनना। 2 में से एक निकल रहा है, 3 में से 2। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका कि 4 H3PO4 हैं, तो ध्यान से देखो क्या सिचुएशन बनी होगी, आराम से समझना ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए। अब इनमें से पानी निकाल दो आप, तो क्या होगा, पानी में से ये OH, ये OH, ये H, ये OH, ये H निकाल दिया। सोचो, अब अगर ये निकाल दिया आपने तो क्या बना, देखो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ O, यहाँ P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, और ये OH। हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं, देखो ध्यान से क्या हुआ, ये POP POP POP, ये आपके पास लिंकेज बनेगी, इसे कहा जाएगा टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। अब दिमाग की बत्ती जलाता हूं, ये क्यों हमने अलग से पढ़ा, क्योंकि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे लग रहा है सेंट्रल एटम मोर देन 2 है, सराउंडिंग एटम क्या है, ग्रेटर देन, ये सराउंडिंग एटम भी क्या है, ग्रेटर देन। तो हमने कहा था सेंट्रल एटम मोर देन 2, सराउंडिंग एटम जो है वो क्या हो, सराउंडिंग एटम क्या हो बताओ, ग्रेटर देन। तो उस कंडीशन में हमने क्या कहा था, उस कंडीशन में हमने कहा था कि, बोलो, साइक्लिक बनेगा। लेकिन ये साइक्लिक नहीं, ये लीनियर बन गया, देखो आप। पर ये लीनियर क्यों बना ये समझाया, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ऐसे होता है, तो जब इसमें से पानी निकल के बनेगा तो ऐसे ही तो दिखेगा ये। दिमाग की बत्ती जली नहीं जली, बोलो।
बोलो। तो इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी पीओपी लिंकेजेस, बोलो। तो पीओपी लिंकेज आपके पास एक दो तीन आएगी। तो अब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं n-1 होगा, n-1 होगा, आया ना? क्लियर? n-1 या जितने फास्फोरस होंगे उससे एक कम लिंकेज होगी। 5 होते तो 4, 4 है तो 3, आया ना? नहीं नहीं, एक्सेप्शन कुछ होता नहीं है, आपको लॉजिक हर चीज़ का मिलेगा, बस ये कि आपके सिलेबस में किस लेवल तक जा रहे हैं उस वजह से। एक्सेप्शन कुछ होता ही नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, देखो ना लिख दिया मैंने एक्सप्लेनेशन। मैं चाहता तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के बोल देता है एक्सेप्शन नहीं, अब उसका फॉर्मेशन ही ऐसे हो रहा है तो वो काय बनेगा। और दूसरी बात, हमने टिप्स वर्ड बोला है, दीज आर नॉट अ रूल, वो तो आपकी हेल्प के लिए हमने टिप्स क्रिएट किए हैं ताकि आप स्ट्रक्चर्स बना सको। समझ रहे बात को? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इस तरह का भी कर सकते हैं आप। अगला देखो। क्लियर? इसका नाम होता है सोडियम पर ऑक्सीबोरेट। दोबारा बोलो, इसका नाम क्या है? सोडियम। के लिखने का टाइम दीजिए, सॉरी बेटा। आयुष लिख लो बेटा। हो गया? रिफ्रेश करना देखें। लिख लिया आयुष? आ गया? चलिए आगे बढ़े। यूपीएससी वाले भैया आए हैं क्या? आज आए हैं भाई, श्रद्धा दीदी आए हैं। आगे बढ़े। ये इसका नाम होता है सोडियम परऑक्सीबोरेट। यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं तो Na2B2O2 होल 4.6H2। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो ही बोरोन है, ये दो ही बोरोन है, और अगर यही दो बोरोन है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर साइक्लिक नहीं बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये बन रहा है। रीज़न, इसलिए हमने इसको टिप्स को फॉलो नहीं किया है इसने। ठीक है, उसका रीज़न ये परोक्सी लिंकेजेस है, परोक्सी लिंकेज आ ही नहीं सकती रिंग के बिना। ठीक है, इसलिए वो जा रही है। तो सोडियम परऑक्सीबोरेट का एक खास बात होता है, इट इज यूज्ड एज अ ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, क्लियर? भैया फीस देते हैं, हाँ भैया फीस दे के ही सब्सक्रिप्शन लिया है।
वो हंस रहे हैं तुम्हारी बातें सुन के। तनिष्क, बेटा तेरे शहर में अगर वो कलेक्टर बन के आ गया ना तो मैं तेरा नाम भेजूंगा सबसे पहले। इसको पकड़ के दो चार उठक बैठक लगवाना इसको। ठीक है, तब आएगा मजा। हमने क्या कहा था, जब भी ऐसे Na+ होता है तो अलग से रख देते हैं। ठीक है, ये Na+ रखा। अब इसका यूज ब्राइटनर की तरह करते हैं, वॉशिंग पाउडर, निरमा में नहीं सब में करते हैं, सर्फ एक्सेल में भी करते हैं, टाइड में धो डाला। ठीक है। ऐसा का ऐसे एक और आता है, K3CrO8। यहां पर ये माइनस है और ये K+ है। ये भी एक स्ट्रक्चर है, इसमें भी 3 मेंबर रिंग है, 1 2 3। ऐसा कैसा इसका एक और दोस्त होता है, CrO5। इसको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है? ऐसा इसको देख करके ऐसा नहीं, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है? अब इसको ध्यान से देखो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, -1 -1। PP, ओके सॉरी। हो गया भाई। इस कंपाउंड के नेम होते हैं के पेरोक्साइड्स। दोबारा बोलो, क्या नाम होता है? क्रोमियम के पेरोक्साइड्स। ये भी क्रोमियम पेरोक्साइड, ये ब्लू कलर का होता है। ये किस कलर का है बताओ? ब्लू कलर का। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इसमें 3 मेंबर्ड रिंग्स हैं।
हो गया। देखो क्या समझाया मैंने, CrO5 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये ऑक्सीजन है, इस पर दो बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपका दो प्लस तो ये जाएगा, ये आपका इधर से खींचेगा एक प्लस, एक और प्लस, एक और प्लस, एक और प्लस, तो छः प्लस आएगा ये परॉक्सी लिंकेज होती है। जब परॉक्सी लिंकेज होती है तो उस पर माइनस वन ही आता है। दोबारा बोलो, परॉक्सी लिंकेज होती है तो क्या आता है, माइनस वन ही आता है। दोबारा बोलो, परॉक्सी लिंकेज होती है तो क्या आता है, माइनस वन, ये माइनस वन। ठीक है, अब सुनो, अगर आपको नहीं पता तो अभी के लिए याद रखना पड़ेगा कि दो थ्री मेंबर्ड रिंग्स जो होती हैं, दोबारा से बोलो, दो थ्री मेंबर्ड रिंग। अब कैसे देखते हैं थ्री मेंबर्ड रिंग, जरा चेक करते हैं हम। यहां से देखो, एक दो तीन, ये तीन मेंबर्ड हैं। दिस रिंग इज कॉल्ड थ्री मेंबर्ड। यहां से देखो, एक दो तीन, ये आपके तीन मेंबर्ड रिंग है। तो जल्दी बताओ, दो थ्री मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, ये थ्री मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है। तो जैसे इस कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो ये कंपाउंड टूट जाएगा, टूट गया तो इसका ब्लू कलर गायब हो जाता है। लेकिन जब इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं, जैसे डाई मिथाइल ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर में डाला अगर अपन ने इसको, किसमें डाल दिया, डाई मिथाइल ईथर में, तो डाई मिथाइल ईथर के अंदर जब डालेंगे तो अपना ये लोन पेयर देगा इसको, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये पूरा जो डब्बा है इसको एडक्ट कहते हैं, ये जो बना, तो इसकी वजह से स्टेबल हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको स्टेबल करता है। आर मतलब एल्काइल ग्रुप होते हैं बेटा, सुखप्रीत CH3 C2H5। ठीक है, क्या होती है बताओ, जल्दी बोलो। ये माइनस मैंने लगाए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, इस पर कोई माइनस चार्ज नहीं है। ये तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए लगाया था कि इस पर कैसे आएगा +6। एक इलेक्ट्रॉन, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, और यहाँ पर +6 बनेगा फिर ये। ठीक है बेटा, तेजस्व CrO5 ही है ये। आर का मतलब समझ में आ गया बेटा, सुखप्रीत, ओ सुखप्रीते, ओ ओए असी तुसी, ओए समझ में आया ओए। स्टेबल 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग होगी तब होगा। ओ क्लियर ओए, बोलो जल्दी। ओए बोलो ओए। लिख लिया। क्लियर। देखो भाई, मैं सिंपल सी बात बताता था कि CrO5 का स्ट्रक्चर ये है, इसमें दो थ्री मेंबर्ड रिंग है। थ्री मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है, टूट जाती है वो। तो इसका जो ब्लू कलर है, अगर वो हम इसे पानी में डालें तो ये टूट जाएगा, पर इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दें तो ये स्टेबल रहेगा इसका ब्लू कलर, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लोन पेयर देके से कोऑर्डिनेट बना लेगा, और कोऑर्डिनेट अगर बन गया तो ये फिर स्टेबल रहेगा। ठीक है, थ्री मेंबर्ड फोर मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है, 5 और 6 स्टेबल होती है। ये ऑर्गेनिक में आ जाएगा आपके। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर्स आपकी ऐसी थी जो टिप्स फॉलो नहीं कर रही। अब कुछ इंपॉर्टेंट है अलग से, वो पॉली थायोनिक एसिड सीरीज कौन सी है, पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज। देखो ये कैसे होती है। चलाते जाओ ऐसे, एस बढ़ता जाएगा एक एक।
इसका नाम होता है डाइथायोनिक। क्लियर? ये आपके पास होती है। अब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। हमने जब पढ़ा था तो आपको पता है ऑड नंबर में है कि इवन में, जल्दी बताओ। यहां पर देख के बताओ ऑड है कि इवन है। बेटा आपने आज ही किया है हितेश, कोई बात नहीं है ना। अपन क्या करेंगे हितेश कि आज ही चैप्टर एंड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। फिर जब नया चैप्टर हो तो वहां से आप कंटिन्यू करना और इसका बैकलॉग कवर कर लेना संडे टू संडे, टाइम मिले तो। देखो इधर डाइथायोनिक एसिड सीरीज, इवन नंबर में कैसी लिंकेज आती थी बताओ? ऐसे। तो यहां पर आपका बेसिसिटी 2 है, 2 लगा दी। ये अगर आप ये बनाएंगे तो फिर क्या होगा, एक लिंकेज यहां बीच में आएगी। चार वाला होगा तो ऐसे बनेगी। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट सब रेंज में है। पॉलीथायोनिक की बनाएंगे अगर, तो ये ऐसा बनेगा। सही है क्या, चेक करो। जैसे मान लो एन की वैल्यू 4 रखो तो अंदर 3 आएंगी। बोलो। 2 आएगा ना यहाँ? सही तो है, हाँ ये 2 आएगा यहाँ। देखो एन की वैल्यू 4 रखो तो अंदर ये 2 बनेंगे, तो ये 2 बन जाएंगे आगे। क्लियर? बोल मेरे भाई, बोल बोल बोल। अब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ। इसका निकालो, बताओ। देखो यहाँ पर ये एक बॉन्ड जुड़ा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दो खींचेगा, यहाँ दो खींचेगा, टोटल कितना आएगा यहाँ? 5। यहाँ भी कितना आएगा? 5। देखो आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। यहाँ देखोगे तो कितना आएगा? 5, 5। ये वाला जीरो बन जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये 5, ये 5। आगे बढ़े। अब एक सवाल पूछूं, इनका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा? 10/2, इसका 10/3, इसका 10/4। तो क्या ऐसे बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ सल्फर एटम अगर बढ़ेंगे, बोलो, क्या ऐसे बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ सल्फर एटम अगर बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में, बोलो, नंबर ऑफ सल्फर एटम अगर बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा। बोलो,
नंबर ऑफ सल्फर एटम इंक्रीजेस, बोलो, नंबर ऑफ सल्फर एटम इंक्रीजेस देन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, हाँ या ना? नोट करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कि नंबर ऑफ सल्फर एटम इंक्रीजेस देन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। क्लियर है? बट अगर आपसे बोले एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है क्या? एब्सोल्यूट मतलब जिसकी 5 है उसकी 5 ही है और जिसकी 0 उसकी 0 ही आ रही है, तो बोले एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है क्या? बोलो, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है क्या? तो आंसर है नहीं हो रही है। एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, जिसकी 5 है उसकी 5 ही आ रही है। कोई डाउट? अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एस एस लिंकेज। देखो यहाँ दो सल्फर है तो एक है, यानी कि n-1 आएगा। लिंकेज हमेशा क्या रहेगी? n-1। लिंकेज क्या रहेगी बताओ? n-1। बोलो, सर लिंकेज कैसे n-1 हो? यहाँ कितनी सल्फर है? दो। n इजिकल टू क्या लेंगे यहाँ पे? n इजिकल टू क्या लेंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ सल्फर। क्लियर? बेटा वो ऑक्सी एसिड पेरेंट ऑक्सी एसिड थे, ये तो सीरीज है ना बेटा अभिनव, ये तो एक सीरीज के नाम है, तो सीरीज को वही फॉलो करते हैं, डाइथायोनिक एसिड सीरीज। ठीक है, तो इसके भी सवाल कर दोगे आप। अब कुछ छोटे छोटे सवाल आएंगे, जैसे ये CaC2। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं उसके लिए एक रूल बताता हूं, पहले ध्यान से सुनना भाई। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी नोट करके लिखा रहा हूं कि एस ब्लॉक एंड अमोनियम कैटायन फॉर्म आयनिक कंपाउंड एक्सेप्ट BeX2, जहां X बराबर है FClBrI, MgX2 और LiX, जहां X बराबर है ClBrI। यहां पर एक और लिख देता हूं मैं, AlX3 भी है ना। ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है। ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है। क्या वाला जल्दी बताओ? ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है। तो अगर हम बात करें तो ये आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए अब। और ये तीनों आयनिक रहेंगे फिर से, LF3, MgF2 और LiF, ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक होंगे। अब आपको आज के बाद आयनिक बॉन्ड देखना आ गया। आपसे ऐसे सवाल देगा, CaC2 जो है इसका बताओ कि इसमें आयनिक बॉन्ड है क्या? इसका एक नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। ये सब आगे आएंगे है ना, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा उसने, बताओ कि इसमें आयनिक बॉन्ड है क्या? भैया चैटिंग रुक गई शायद।
हाँ ये आयनिक है, ये आयनिक है, ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है, बाकी सब आयनिक होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि CaC2 आयनिक है। तो जो भी आयनिक होते हैं उनको पहले अलग करो। रूल क्या है? इनको अलग करके ऐसे चार्ज लगाओ, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, इसलिए आयनिक बॉन्ड को बताया नहीं जाता। हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कोवेलेंट की बनाते हैं। तो ये आप इसकी बनाओगे। आप कितने कार्बन है? 2 कार्बन लिख दो। लिख सकते हो क्या? सर LF3 आयनिक है। सर कैसे होगा हम आगे बताएंगे निश्चित। हमने बोला ना बेटा, अभी इसको याद रखो। फैजान्स रूल आएगा निश्चित, वहां पर हम इसको बताएंगे कि वो आयनिक कैसे है। ठीक है? यहां पर हमने ClBr लिखे हैं, 3 ClBr है यहाँ। F वाले आयनिक, यहाँ पर चारों कोवेलेंट है। ठीक है? ये क्यों नहीं है हम आगे बताएंगे। अभी आगे इस पर आओ। कितने कार्बन है? 2 कार्बन लिख दिए। कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3। कितने? 3। अब आपको 2 नेगेटिव है तो एक इसको दो, एक इसको दो। आपसे बोलेगा सिग्मा और पाई का रेशो बताओ। 3 बॉन्ड अगर होते हैं तो सिग्मा एक ही होता है, पाई 2 होते हैं। इस तरह का सवाल आएगा तो कर दोगे? बोलो। क्लियर? अरे हाँ तो बोल दिया करो यार। हो गया? चलिए अगला देखो। अब बहुत अच्छा सवाल बता रहा हूं जो आगे आएगा। आपसे बोलेगा इनकी स्ट्रक्चर बताओ। आप एक बार ट्राई करना जरा। 3 बॉन्ड कैसे? कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? 4। कितने बना सकता था? 4। क्योंकि उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक नेगेटिव लगाऊंगा तो फिर 3 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहां भी एक नेगेटिव लगाऊंगा तो भी 3 ही बचेंगे। तो इसका मतलब क्या निकला? बोलो। बेटा शुभम, मैंने एल्यूमिनियम के लिए अलग से बता दिया ताकि आपको एल्यूमिनियम वाला भी क्लियर हो जाए। शुभम, ठीक है बेटा? हाँ, आई नो दैट कि एल्यूमिनियम इज नॉट अ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि चलो मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक है? आपके बेनिफिट के लिए बता दिया। ये वापस आएंगे तब अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना? ठीक है? वापस से बताओ, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। एक नेगेटिव लगाऊंगा यहाँ, एक नेगेटिव लगाऊंगा यहाँ। कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बची उसकी? 3। तो 3 बॉन्ड बना दिए। सिग्मा पाई का रेशियो पूछा तो 1 सिग्मा 2 पाई। कंपाउंड का कलर बेटा आगे आएगा, हम सॉलिड उसमें सॉल्ट में पढ़ेंगे। इनके स्ट्रक्चर बना के बताओ आप मुझे, चलो। कैसे आया ये तो आप बताओगे मुझे, कैसे आया?
बोलो। चलो मैं बताता हूँ। अब ये टीबीपी है, टीबीपी है तो ऐसा ऐसा बनेगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको अगर याद है तो ये एक्सियल था, ये इक्विटोरियल था, एक्सियल था, इक्विटोरियल था। क्लियर दोस्तों? अब प्रॉब्लम यहां पर है कि 3 सीएल है और 2 एफ है। अब कौन कहां जाए? तो मैं आपको एक नोट करके लिखा रहा हूं जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रिफर एक्सियल। अभी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, मैं अभी सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये सब हम अगले साल डिटेल में करेंगे, अभी 11th के लिए परेशान करेंगे ये दोनों। तो बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा? एक्सियल पे। तो बताओ कहां पर एक्सियल? ये तो ये एफ यहां पे आएंगे। तो सीएल कहाँ है? 3 है तो ये यहां जाएंगे। इस वाले में बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिफर एक्सियल। अब एक और फ्लोरीन बच गया, वो यहीं जाएगा, तो यहाँ सी एल आएंगे। अब बताइए क्यों पूछा उसने ये? बेटा इसलिए पूछा है कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट निकलवाएगा इसका। इसका डाइपोल मोमेंट लग रहा नहीं, लग रहा कि जीरो है। दोनों एफ एक दूसरे को कैंसिल, ये तीनों सीएल एक दूसरे से 120 पर है कैंसिल, तो ये म्यू जीरो आ जाएगा, तो नॉन पोलर हो गया। वाह, ये उधर गया, ये इधर आया, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। ये लेकिन कैंसिल नहीं होगा इससे, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये पोलर हो गया। तो आपको ये दोनों मॉलिक्यूल देकर के ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ ये पोलर है और कौन नॉन पोलर है, जल्दी बताओ। तो आई होप आप बता देंगे अब। हो गया? कोई डाउट हो तो पूछो। हम्म। स्ट्रक्चर तो कैसे बनाया? हाइब्रिडेशन निकाला ना आलोक? हाइब्रिडेशन निकाला ना भाई? ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। एक H N N, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। ट्राई करो। ट्राई करो। जेई मेन का PYQ आया था एक, ट्राई करो।
इसका नाम पता है क्या है? हाइड्रोजन एजाइड। आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने, हाइड्रोजन एजाइड, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब इसमें रेजोनेंस होता है नहीं होता है वो सब चेक करके बताओ जल्दी, चलो। किसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा है? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1 और 2। चलो मैं बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले देखो। ये H है, ये N है, डबल बॉन्ड है और N है, ठीक है। यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ अब क्या होना चाहिए। यहाँ पर ये लोन पेयर है तो ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है। बोलो। और ये लोन पेयर उधर भी जा सकता है। अब कौन किधर जाएगा ये सोचो। हम्म अगर मैं ऐसे करूं तो ये N सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये N ट्रिपल बॉन्ड होने जाएगा, यहाँ से प्लस हट गया, यहाँ पर ये लोन पेयर था ही से ये नेगेटिव आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट हाफ, मतलब जो भी आएगा इन दोनों का हाफ और इन दोनों का हाफ। तो इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा था वो, तो ये 1 और ये 2। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ, ये 1 ये 2। तो ऐसा नहीं लग रहा ये वाला बॉन्ड ऑर्डर तो साइड गई, ऐसा नहीं लग रहा इस बॉन्ड ऑर्डर को चेक करके बताओ क्या आना चाहिए। सब ऊपर से ही जाएगा, वेरी गुड। वो मुझे पता है जाएगा, अच्छा सवाल है इसलिए सोचो। हम्म इसको मैं 2 बार समझाऊंगा भाई, चिंता क्यों कर रहा है तू, इसको सॉल्व तो कर। 2 से ज्यादा होता है या कम होता है ये चेक करना है आपको। दिमाग की बत्ती जलाओ। तो 2 से क्या आएगा? कम। और ये वाला 2 से ज्यादा। ठीक है, अब मेरा सवाल समझना, मेरा सवाल ये कि लोन पेयर इधर भी तो जा सकता था, ये इधर क्यों आया? क्वेश्चन ये है, सोचो। क्वेश्चन क्या है? मैं दोबारा बताऊंगा इसको, है ना। क्वेश्चन आराम से समझना। ये लोन पेयर भी तो जा सकता था उधर, ये लोन पेयर अगर उधर जाता तो वहां नेगेटिव होता और नेगेटिव पर नेगेटिव आ जाता। और आपने और रेजोनेंस में पढ़ा होगा कि मैंने कहा भी था सेम चार्ज दूर दूर होने चाहिए। दोबारा बोलो। ये क्या चल रहा है भाई देव? अभी तो तारीफ करी थी मैंने, इतना अच्छा सवाल बताया, दोबारा से करते, छोड़ दो। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, इसको मेरे से गलती हो गई कि मैंने सवाल करा लिया, मुझे लगा थोड़े से बड़े हो गए हम। इसका नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड। पहले मुझे इसका स्ट्रक्चर बताना चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज कि मैंने आपका इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया। मुझे लगा कि आपको शायद थोड़ा बहुत सोच लेंगे। आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। H3N एक मॉलिक्यूल होता है, इसका नाम हाइड्राजोइक एसिड होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, याद रखना है ये, ठीक है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे लोन पेयर, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बता दिया। क्या लिखा मैंने? ठीक है, ये मैंने बता दिया।
हाइड्राजोइक एसिड, यहां तक ठीक था। अब ये आपको याद हो गया। अब एग्जामिनर ने पूछा है सवाल 2018 में, उसने इसको स्केलेटन बना के ऐसे दे दिया चुपचाप, ठीक है। यहां लिख दिया 1, यहां लिख दिया 2। क्वेश्चन भी लिख देता हूं, जेई मेंस 2018 PYQ। अब क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझना, कि हाइड्राजोइक एसिड बॉन्ड ऑर्डर फाइंड बिटवीन बॉन्ड्स 1 एंड 2। फिर उसने ऑप्शन दिया ए में लिखा SA1 2 बराबर 2 बराबर 2। बी में लिखा SA greater than 2 less than 2। सी में लिखा SA less than 2 greater than 2। और फोर्थ में लिखा नन ऑफ दिस। अब आपको इस सवाल को करना है इसकी हेल्प से और आंसर देना था। तो मैंने आपको कहा कि रेजोनेंस कब कब होता था, मैंने कहा था आपसे कि अगर नेगेटिव हो और पाई बॉन्ड हो ऑल्टरनेट पोजीशन पे तो रेजोनेंस हो सकता है, दूसरा लोन पेयर भी हो सकता है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक कि भाई इधर आ जाए मेरा, अगर ये मेरा भाई इधर आ जाता है तो यहां 3 हो जाएंगे, यहां 1 प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा और लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं उल्टा करता कि नहीं सर लोन पेयर क्यों नहीं गया, तो भाई मेरे लोन पेयर नहीं जाए, उसके लिए क्या होता, यहां पे लोन पेयर आ गया, 3 बॉन्ड लोन पेयर जाता तो, और यहाँ -1 और एक माइनस आ जाता। अगर यहाँ 2 माइनस आ गए तो 2 माइनस आने से क्या हो गया, यहाँ सेम चार्ज, रेजोनेंस का रूल है सेम चार्ज हमेशा दूर दूर होने चाहिए। तो इस वाली स्ट्रक्चर में सेम चार्ज नहीं आ रहा एक साथ डबल डबल, तो इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन तो नहीं आएगा, इसका मतलब इसी का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला बॉन्ड लिखा उसने एग्जामिनर ने, वो फर्स्ट वाले बॉन्ड का देखो ऑर्डर कितना आएगा 1.5, जो कि 2 से कहाँ गया 2 से कम है, और इसका कितना आएगा 2.5, ज़्यादा है। क्लियर आया। सिंपल है बेटा। सिंपल। तो ये आपका मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजोइक एसिड। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो बेटा धीरे धीरे जब ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ लोगे तब आ जाएगा, वैसे ही 12th क्लास का क्वेश्चन है, बट मैंने इसलिए बता दिया कि कहीं अटक जाए आपके अभी, तो आप कर लो, डोंट यू वरी, आ जाएगा आपको समझ में जब आप थोड़े से रेजोनेंस को पढ़ लेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। दोबारा ट्राई करके देखना, रेजोनेंस आपने नहीं पढ़ा शुरू में जब मैंने पढ़ाया था। क्लियर। अब स्ट्रक्चर की एक डीपीपी आपको, मैं कुछ स्ट्रक्चर्स आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट दो मेरे को एक बार, कुछ और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में बताता हूँ, ठीक है।
इधर देखो अब, पहला सवाल पूछेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये सब आएंगे क्वेश्चंस। तो इसका नाम होता है साइनोजन गैस। ये हम पी ब्लॉक को रेफरेंस में ले रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चंस अभी से समझ में आ जाएं, ठीक है। साइनोजन गैस है। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, दो, तो ये दो कार्बन पहले ऐसे जोड़ दो, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। अगर मैं सल्फर ले लेता तो इसका नाम हो जाता थायोसाइनोजन गैस। बताओ इसमें क्या होता, फिर एस एस ले लेते और ट्रिपल बॉन्ड सी आ जाता। इसका नाम क्या बताओ, C3O2 का, इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। बनाओ अपने रूल से, कैसे बनेगा। तीन कार्बन है, तीनों कार्बन एक साथ लगा दिए और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ गया। कार्बन सब ऑक्साइड में हाइब्रिडेशन देखो क्या आएगा इनका सबका, sp, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। आया ना। ठीक है। एक सवाल मैं पूछता हूँ, Mg2C3, इसका नाम, ये भी मैग्नीशियम कार्बाइड है, तो इसको सबसे पहले आयनिक है या नहीं, अलग करो इसको। आयनिक है तो दो अलग कर लिया। कार्बन तीन है तो तीनों कार्बन लिखे। अगर आप अलग करो इसको तो चार माइनस आएगा ये, क्योंकि दो मैग्नीशियम है तो -4 आएगा यहाँ। तो तीन कार्बन करो इसको, ती, तीन कार्बन आ गया, 4 माइनस है तो यहाँ दो माइनस आएगा, दो माइनस। एक कार्बन कितने बॉन्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, चार। चार में से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो वहाँ है, तो अब कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बची इसकी, दो। तो आपसे फिर से पूछेगा इसमें सिग्मा और पाई कितने हैं बताओ। तो बोलो सिग्मा और पाई कितने हैं, दो सिग्मा दो पाई यानी कि 1। इस तरह के सवाल कर लेंगे आप, बोलो। ये पूछेगा आयनिक बॉन्ड है कि नहीं, इसमें है क्योंकि आपका एस ब्लॉक दिख रहा है मैग्नीशियम। क्लियर। बोलो। अगर मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाए, Na2S4O6, इसका नाम क्या बनेगा आप सोचो, सोडियम। अभी आपने याद है S4O6 अभी लिखा था, कब बंद करोगे क्लास, 9 बजे छोड़ेंगे बेटा फिक्स। अभी आपने इसका नाम पढ़ा था S4O6, तो याद है इसका नाम क्या था, H लगाओ इसमें, तो यहाँ से दो Na हटा के H लगाओगे तो क्या नाम था इसका, टेट्राथायोनिक एसिड। तो इसका नाम बन जाएगा, आयन है तो टेट्रा सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या नाम इसका, सोडियम टेट्राथायोनेट। यहाँ पर आपका दो लगा देंगे और फिर इसको अलग अलग करके लिखो तो S4O6-2। अब आप बताओ, स्ट्रक्चर है तो दो माइनस है तो दो माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। आपसे एक सवाल पूछा था जेई में, इसके अंदर क्या क्वेश्चन था बताएं, फाइंड द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। बताओ इसमें। कैसे पता चलेगा कि कौन सा आयनिक है कौन सा, अभी तो बताया था अभिनव कि एस ब्लॉक एलिमेंट अगर किसी के भी साथ है तो वो आयनिक बॉन्ड है। अभी तो बताया था भाई, अभी लिखवाया था अभिनव, आप लेट आते हो यार अभिनव। सुखप्रीत, आपको कुछ स्ट्रक्चर्स तो याद रखनी पड़ेगी ना जो मैं बना रहा हूँ, ये वन टाइम रखनी है, क्योंकि उसके बाद ये सारी रिपीट होंगी जब आप पी ब्लॉक एस ब्लॉक पढ़ोगे तो। नोट करो इसको, चलो। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस पूछा है उसने, तो अब देखो, नोट कर लिया। यहां पर आपको याद है +5 आया था, यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो था, यहाँ +5 था, तो चेंज आएगा 5।
तो आंसर 5 गया था वहाँ, 5 और 0 को डिफरेंस करके 5। नहीं, उसने मेंशन किया था ये वाला सल्फर और ये वाला सल्फर, तो डिफरेंस 5 आ गया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस देखा मेंशन करके तो कर लोगे। यहाँ मेंशन कर दिया उसने, ये 1 ये 2, तो डिफरेंस आ जाएगा। बोलो। अब देखो ये P4 होता है। P4 का स्ट्रक्चर आपको याद है, मैंने बताया था ऐसे था। अब इसमें एक सवाल पूछता है ये, इसलिए बता रहा हूं मैं, वाइट फास्फोरस होता है ये। वो पूछता है कि पी एंगल कितने हैं। ये अगर टोपी पहना दी तो एंगल हो गया ये। जल्दी बताओ। बोलो पी कैसे हैं मतलब। नहीं नहीं, नंबर पूछा था, नंबर, वैल्यू नहीं। तो देखो इसको ऐसे समझो आप, क्या ये एक एंगल दिख रहा है इसका, क्या ये दूसरा एंगल दिख रहा है इसका, क्या ये तीसरा एंगल दिख रहा है। तो देखो यहां से अगर अपन बात करें तो 3 एंगल हैं इसके एक फास्फोरस के, तो 4 फास्फोरस है टोटल, तो कितने एंगल आएंगे, 12। फिर से बोलो, नंबर पूछे थे उसने, नंबर कितने हैं। तो देखो ये एक एंगल था, ये 2 एंगल है, यहां से यहां तक 3 एंगल है। तो अगर 3 एंगल हैं सोच लल्ला, तो टोटल 4 फास्फोरस में तो 12 आ जाएंगे ना। और ये थीटा जो है इसकी वैल्यू है, वो है 60 डिग्री वाइट फास्फोरस में। वाइट फास्फोरस में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 60। अब आएगा अगला है O2F2, H2O2, S2Cl2, S2F2। ये सब एक जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। कैसी रखते हैं बेटा, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये H2O2 है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, तो ये ऐसा होगा, ओपन बुक लाइक दिख रहा है। और यहां पर 2 लोन पेयर होंगे ये। ऐसे होता है ओपन बुक लाइक, देखो ये बुक बुक है, ऐसे बंद है, ये मैंने खोल दिया, इसको फील लो। अब आप यहां से देखोगे तो ये एक OH इस प्लेन में है, और ये एक OH ऊपर वाले प्लेन में है। ये बुक खोली मैंने, तो अलग अलग प्लेन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। अगर अलग अलग प्लेन दिख रहे हैं तो इसका जो म्यू होगा वो नॉट जीरो होगा, तो ये मॉलिक्यूल पोलर। और अगर ओपन बुक है तो ये कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। मैं आपको चाहो तो दिखा देता हूँ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर।
ये रहा, दिख रहा है। तो ये कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता, देखो। ये रहा H2Cl2, देखो जो मैंने बताया अभी। ये रहा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, दिख गए सारे। तो कभी भी ये प्लेनर नहीं हो सकता। ये जो S2F2 होता है ना, इसका एक स्ट्रक्चर तो ऐसा है, बट एक आइसोमर और होता है इसका ऐसा। दो स्ट्रक्चर हैं इसकी, है ना। हो गया। पोलर नॉन पोलर बताया ना बेटा, देख। अगर मैं ओपन बुक करूंगा ऐसे खुलेगा ये। तो ये जो मेरा अंगूठा है, इसका मतलब है ये OH बॉन्ड इस प्लेन में है, दूसरे अंगूठे का OH इस प्लेन में है। तो ये वेक्टर कैसे कैंसिल होगा बेटा, ये वाला वेक्टर इसका ऊपर जाएगा, इसका इधर आएगा, तो ये वेक्टर कैंसिल थोड़ी होंगे। और प्लेनर भी नहीं हो सकते ये। S3O9, इसे कहते हैं एलोट्रॉप गामा SO3b। ये साइक्लिक है या नहीं है, देखो। हमने जो टिप्स पढ़ी थी उससे देखोगे तो ये साइक्लिक दिखेगा। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि SiO2 इज सॉलिड while CO2 is gas, why? तो इसमें क्या होता है कि CO2 का साइज छोटा होने की वजह से पाई बॉन्ड बना लेता है। ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड एंड एग्जिस्ट एज अबव, बट ड्यू टू लार्ज साइज silicon does not form pi bond and it satisfied its covalency with oxygen through single bond। तो अब सिंगल बॉन्ड से जब वो सेटिस्फाइड करेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मैं अगली स्लाइड पे बना दूं। इस तरह से।
ये आपका हाइड्रोजन है, 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है ये, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। और आपको पता है कई बार ऐसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जाइंट स्ट्रक्चर। जाइंट मतलब दैत्याकार, तो ये दैत्याकार हो जाएगी, जाइंट मॉलिक्यूल है ये, बड़ा मॉलिक्यूल। S3O9 के ब्रैकेट में गामा, वो एलोट्रॉप होता है गामा SO3। SO3 के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, लिख दूं? एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया गामा SO3 का बनाया। ये क्या लिखे मैंने? एलोट्रॉप ऑफ SO3। सिलिकॉन का साइज बड़ा होने की वजह से वो ऐसा नहीं बना था, यानी कि आप SiO2 को ऐसे नहीं बना सकते। पता कैसे चलेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर? बेटा साइक्लिक रूल बताया ना अपन ने, सेंट्रल एटम मोर देन 2 होना चाहिए, सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए। ऐसे कैसे एक और मॉलिक्यूल होता है SiC, इसका नाम होता है सिलिकॉन कार्बाइड। ये सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल है आफ्टर डायमंड। इसका एक नाम और एक कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड sp3 नॉन प्लेनर, सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल आफ्टर डायमंड। सबसे ज्यादा डायमंड होता है, मॉश स्केल होता है एक, जिससे पता लगाते हैं। मॉश स्केल किसे कहते हैं बताओ? तो उससे पता लगता है सबसे ज्यादा डायमंड है। फिर ये SiC है, फिर ये अल्फा L2O3 है, और इसका भी नाम होता है कोरंडम। थर्ड नंबर पे ये आता है। ये हार्डनेस का ऑर्डर है। अगली क्लास में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मेरे से बताऊंगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। 2-4 मॉलिक्यूल के और बता दूंगा जो एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है? ये आपका केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास खत्म हो गया, ठीक है? ये 12th का पोर्शन है, लेकिन आपकी 11th NCERT में दे रखा है, तो इसको यहीं करा देंगे, ठीक है?